भरत का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। 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 फिर भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आए बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस शिवपुरी जिले में स्थित आपका ये नगर कोलारस, जहां पर श्री राम कथा महोत्सव समिति तथा श्री धर्मशाला हनुमान मंदिर समिति, इन दोनों संस्थाओं के युगल तत्वावधान में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप चतुर्थ सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के सत्र के मुख्य यजमान, दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान नरेंद्र जी सिंघल, श्रीमान अरुण जी शर्मा, श्रीमान अंकुश जी वैश्य, श्रीमान गोपाल जी सोनी, श्रीमान राजकुमार सोनी, सबने सपरिवार यहां ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। मंदिर में उपस्थित समस्त विप्रचरण संतचरण, आस पास से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से प्रसारित हो रहे इस कथा को देख रहे पूरे विश्व में सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम।
कल हमने और आपने यहाँ पर भगवान श्री रघुनाथ जी के दिव्य प्राकट्य महोत्सव को मनाया, गाया, श्रवण किया। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। क्या हुए? जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के अवतार के बाद श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। जहां तहां जो जहां है वही हर्षित है। इन्हें की राम कथा सुनने आए तो पंडाल में आते भाव में जग गए। अब पंडाल के बाहर निकलते लगा मानो विपत में डूब गए, विपत्ति में। ऐसा नहीं, जो महाराज के महल में है वो भी गदगद है, जो अपने घर में है वो भी गदगद है। ये क्या है? ये आनंद का प्रभाव है। आनंद यदि आ जाए ना हो, देखिए आपको मैं निवेदन करूं, 3 शब्द है आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। आनंद तो सब लोग कहते हैं महाराज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ठीक है, ब्रह्मानंद कब आएगा? जब हम एकाग्र मन से भगवत कथा में तल्लीन हो जाएंगे और उस कथा को जीवन में अनुभव करने लगेंगे तो हमको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। अब परमानंद कब आएगा महाराज? जब तक भगवान नहीं प्राप्त होंगे तब तक परमानंद प्राप्त होने वाला नहीं है। दशरथ जी महाराज सुने कि मेरे घर में लाला आ गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी जब सुने कि घर में लाला आ गया तो उनको ब्रह्मानंद मिला। फिर सोचने लगे ये लाला है कौन? तो आगे की चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज दशरथ सोच रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसके नाम को सुनने मात्र से जीवन में सब शुभ हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वही परमात्मा अवतार ले लिए हैं। और जब महाराज इस भाव में आए कि मेरे घर में भगवान ने अवतार ले लिया है, भगवान मेरे पास आ गए हैं, इसके पहले ब्रह्मानंद था। और जैसे ध्यान आया कि भगवान अवतार ले लिए, परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बजावहु बाजा। परमानंद। कल आपसे मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान न लगाइए, हृदय में भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। जब भगवान हृदय में दिखाई देने लगेंगे तो आप जहां रहिएगा वहीं ध्यान लगता रहेगा। भगवान अयोध्या में अवतार लिए। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी हर्षवंत, सब हर्षित हैं। कहां? जहां तहां नगर नारी नर वृंद। इसको भी आप सामान्य घटना न समझिएगा। आपके घर में बाजा बजने लगे तो सबसे अधिक तकलीफ आपके पड़ोसी को होगी।
हमने देखा है कई जगह कीर्तन लोग घर में कराते हैं तो पड़ोस के लोग जा करके पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि साउंड बंद करवाइए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। हमने देखा है। मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है, उससे अधिक बगल वाले के सुख से परेशान है। ये इतना हंस क्यों रहे हैं? और यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में पुत्र हुआ, इसको भूल जाइए कि राम जी भगवान है, सामान्य स्तर पर आइए। महाराज के घर में लाला ने अवतार लिया, जन्म लिया। उत्सव पूरी अयोध्या मना रही है। ये सामान्य घटना नहीं है। क्यों मना रही है, ये सोचने का विषय है। दशरथ जी महाराज चौथे पन में पुत्र पाए हैं, बुढ़ापे में। बुढ़ापे में महाराज को ग्लानि हुई, तो क्या जीवन में कभी और ग्लानि नहीं हुई? क्या उनको कभी याद ही नहीं रहा बुढ़ापे तक कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है? अब सोचिए, हो सकता है क्या कोई आदमी वृद्ध हो जाए और उसे बुढ़ापे तक ये पता ना चले कि घर में कोई बेटा नहीं है? क्या ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं। संभव नहीं है ना, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को चौथे पन में जाकर ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भे गलानि मोरे सुत नाही। चौथे पन में ग्लानि हुई। अब तक क्यों नहीं हुई और अभी क्यों हुई? अब तक इसलिए नहीं हुई थी कि श्री दशरथ जी महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे और उसी प्रकार व्यवहार करते रहते थे। राजा के लिए उसकी प्रजा संतान के समान होती है, और दशरथ जी महाराज जैसे अपने बेटे के साथ रहा जाता है, उसी प्रकार अपनी प्रजा के साथ रहते थे। इसलिए उनको कभी इसकी ग्लानि ही नहीं हुई कि मेरे घर में बेटा नहीं। और महाराज का प्रजा के प्रति ऐसा भाव था कि आज महाराज के घर में लाला हुआ है तो अयोध्यावासी ये मान लिए हैं कि मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। आज भुवन रचनार जो है, तीनों लोक 14 भुवन रचनार जो है, गणना नहीं है जग जनित विकार। गणना नहीं है जग जनित विकार में, बिंदु का विसार जो है जगत असार में, बिंदु का विसार जो है जगत असार में। अकार कितने? एक शेष नारायण में 1000 फन है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं शेष नारायण एक नहीं 100 करोड़ शेष नारायण यदि एक साथ खड़े हो जाएं। कितने? जोर से बोलिए। भोजन वोजन करके आए हैं आप लोग? आप लोग बोल ऐसे रहे हैं जैसे मानो कई दिनों से उपवास चल रहा है। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। तो यदि एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है तो 100 करोड़ शेष नारायण के पास कुल कितने मुख हो गए? कहा गणित में फंस गए। कहा गुणा करिए, गुणा करिए। एक 1000 अरब को क्या बोलते हैं? एक 1000, सही बोले, 1000 अरब। 1000 अरब को तो दिमाग लगा दिए। 1000 है तो उसमें 1000 अरब बोल दिए। 1000 को बोलते क्या है ये बताइए। क्या हुआ? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं क्या? अच्छा चलिए और सामान्य करता हूं। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। वो बोले
1000 अरब, 1 अरब में पहला शून्य लगाइएगा तो क्या होगा? 10 अरब। दूसरा शून्य लगाइएगा तो 1 खरब, और तीसरा शून्य लगाइएगा तो 10 खरब। हो गया सीधा सीधा। 100 करोड़ शेष नारायण यदि खड़े हो जाएं तो कुल मुख की संख्या होगी 10 खरब। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते, मुनिवर रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं शतकोटि अहिसा। यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी राम कथा कहना प्रारंभ करें तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतना विस्तार है भगवत कथा का। शेष नारायण, वेद भगवान, सरस्वती, कोई भी इस कथा को कहने में सक्षम नहीं है। खट शास्त्र, खट यानी 6 शास्त्र बार बार कहते हैं निराकार है। आया कौन है अयोध्या में? तो तीनों लोक 14 भुवन रचनार जो है। जिस भगवान ने 3 लोक 14 भुवन बनाया, परंतु स्वयं उस लोक के विकार से परे रहे। गणना नहीं है जग जनित विकार में। भगवान इस विकार से परे हैं। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं कि बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में। इस असार जगत का सार क्या है? तो राम। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राम तत्व ना पूरे सृष्टि का सार तत्व है। इसलिए जब प्राण निकलता है ना तो और कुछ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? और जोर से बोलिए, राम नाम सत्य है। कितनी अच्छी बात। राम जी का नाम ही सत्य है, लेकिन किसी के घर विवाह हो रहा हो, वहां जाकर बोल दो राम नाम तो सत्य है, लोग डंडा लेके मारेंगे। इस पूरे जगत का सारांश राम जी है। आपको बताऊं, भगवान शिव ने रामायण की रचना की, उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिय जाने। और क्या है? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम पापतकनाशनम। अब भगवान शंकर ने जो रामायण लिखी उसमें कितने श्लोक थे? 100 करोड़। देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों को पता चला कि बाबा कोई रामायण लिखे हैं, उसमें 100 करोड़ श्लोक है। तीनों एक साथ कैलाश पहुंच गए। देवता बोले प्रभु अकेले आप हैं, 100 करोड़ एक साथ कहां इतना लेके घूमेंगे, थोड़ा हम लोग में बांट दीजिए। तो शंकर भगवान बोले ठीक है। 33 करोड़ तीनों में बांट दिया। किसमें किसमें? देवता में, दैत्य में और मनुष्य में, तीनों में बांट दिया। अब शंकर जी के पास कितना बच गया? 1 करोड़। भाई 33 करोड़ बांट दिया तो कितना बचा? 1 करोड़। दैत्य बोले प्रभु 1 करोड़ भी है, वो भी बढ़ सकता है ना थोड़ा अभी। शंकर जी बोले ठीक, कोई बात नहीं। 33 लाख फिर बांटा तीनों में। अब शंकर जी के पास कितना बच गया? 1 लाख। मनुष्य कहां पीछे रहे हो? मनुष्य भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु हर हर महादेव नाथ, इन दोनों के कहने से बांटे, थोड़ा हमारे कहने से भी बांट दीजिए। शंकर भगवान बोली झंझटे समाप्त कर दूं। तो 33,333 करके तीनों में फिर बांट दिया। अब शंकर जी के पास कितना श्लोक बच गया? 1 श्लोक बच गया। और वो श्लोक अनुष्टुप छंद का था, जिसमें
32 अक्षर थे। कितने अक्षर? 32। अब देवता, दैत्य, मनुष्य तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु थोड़ा गुंजाइश है तो इसको भी बांट दीजिए। शंकर भगवान महादानी है हो, बोले ठीक है चलो बांट देता हूं। तो 10-10 अक्षर तीनों में बांट दी। अब बाबा के पास कितना बचा? 2 अक्षर। इन तीनों को इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर हाथ जोड़े, बोले बाबा। शंकर भगवान बोले त्रिशूल लेकर अब नाम मत लेना, अब नाम मत लेना कुछ बांटने के लिए। 100 करोड़ श्लोक तुमको दे सकता हूं, लेकिन जो ये 2 अक्षर बचा है, ये 2 अक्षर मैं तुमको किसी कीमत पर नहीं दे सकता हूं। ये 2 अक्षर थे रा और म। 100 करोड़ रामायण का सार तत्व है राम, जो भगवान शंकर अपने पास लेकर के बैठे हुए। बिंदु गोस्वामी कहते हैं, बिंदु का विसार जो है जगता असार में। आगे सुनिए, अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। जो वर्णमाला में अकार है, राम जी वर्णमाला में क्या है? अ। वर्णमाला याद है सबको? कितने लोग को पूरा याद है? क ख ग घ अंग पूरा पूरा, पूरी भीड़ में कितने लोग को याद है? बहुत सही, हम याद तो हम को है। पंडित जी पूरा बोलिए। क ख ग घ बोलिए। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालबी श, मूर्धन्य श, दांति श, ह क्ष त्र ज्ञ। इसके पहले अ आ ई, हाँ ई के बाद बड़ी ई भी है, ई ऊ। इसी पर बुट्टू हमको टोक दी, गलत बोल रहे हैं। री कहां गया? री, उसमें री भी है। ए ओ औ अंग अह। ये जो वर्णमाला है, बिंदु गोस्वामी कहते हैं इस पूरे वर्णमाला में जो अकार है, अ, ये परमात्मा राम है। क्यों? आप दर्शन करिए, बिना अ लगाए आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी बोलिए क, तो क में भी अ है, अ क अ। ह में भी अ है। कुछ भी मुख से निकालिएगा उसमें अकार समाहित है, और ये अकार ही परमात्मा श्री राम है। इनके बिना कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश समाहित है वो परमात्मा राम है। आए क्यों धरती पर? तो भूमि भार टारी बैके, हेतु अवतार लेके। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा अवतार लिए। असोई कर तार खेले कौशल्या अगार में। वही परमात्मा आज जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, शास्त्र निराकार कहते हैं, आकार लेकर के, अवतार लेकर के कौशल्या जी के आंगन में खेल रहे हैं। राम जी का अवतार हुआ हो, पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, परंतु श्री चक्रवर्ती जी थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेकर के? गुरु जी की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था पुत्र होंगे, लेकिन कितने होंगे
कितने पुत्र होंगे? कितने हुए हैं? एक। महाराज सोचने लगे कि गुरुदेव की बात असत्य नहीं हो सकती, 4 पुत्र होंगे तो होंगे, बड़का आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेके थोड़े चिंतित हैं। तब तक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समाए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी बधाई होगा? बधाई हो। हाँ, ये हुई ना बात। देखिए, हम ये पद गाने वाले नहीं थे, ये हमारे भोजपुरी भाषा का पद है, लेकिन हमको पंडित जी महाराज जो हमको लाते ले जाते हैं, बोले महाराज इसको जरूर सुनाइएगा, सब लोग की इच्छा है। किसी को समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब, रहने देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं? आएगा? जबरदस्ती आएगा? अच्छा आएगा, चलिए कोई बात नहीं। और उसी के लिए कह रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं। हाँ, हाँ। महाराज ने कहा, किस बात की बधाई, जल्दी बताओ। दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, फिर कैसे बताओगी? दासी कहती है, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहना दा। ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। भगवान सूर्य भी अयोध्या के ऊपर खड़े हैं, आप दर्शन करिए। और राम जी उनके ही वंश में अवतार लिए हैं, सूर्य वंश में ही अवतार लिए हैं। हमारे आपके काम में शनिवार रविवार की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन भगवान सूर्य को जो काम मिला है ना, उसमें छुट्टी उट्टी है नहीं। 24/7 इनको चलते रहना है। हा? सूर्य भगवान सोचे कि मेरे घर में उत्सव चल रहा है, मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं, आगे यदि चला जाऊंगा तो मैं ही अपने घर के उत्सव से वंचित हो जाऊंगा। निर्णय किए कि चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके ये उत्सव का आनंद ले लूंगा तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? अयोध्या के ठीक ऊपर खड़े होकर नीचे का बधाई उत्सव सुन रहे थे। लोग गा रहे थे, राजा जी खजानवा दे दो। सुन रहे सूर्य नारायण। एक पद समाप्त हुआ, तब तक दूसरा का शुरू हुआ, दूसरा समाप्त हुआ, तब तक तीसरा शुरू हुआ। जितना सुनते गए उतना मन और लगता गया। आपको पता नहीं अनुभव है कि नहीं है, हम लोगों को इसका अनुभव है। आज तो हाथ हाथ में टीवी आ गया है, मोबाइल फोन तो टीवी है, समझिए उसको। पहले किसी किसी के घर में टेलीविजन होता था, हम लोग जब छोटे थे तो। क्रिकेट का मैच जब डिश टीवी के चैनल पर आता था, स्टार स्पोर्ट्स और ESPN पर, तो वो सामान्य वो एल्युमिनियम वाले एंटीना में नहीं दिखाई देता था। तो जिस दिन क्रिकेट का मैच होता था ना, उस दिन हम लोग माँ से सब्जी लाने के लिए जिद करते, माँ सब्जी लेके मंगाओ ना, सब्जी लेके आते हैं आज। तो झोला, मैं अपनी बात बता रहा हूं, झोला पैसा और साइकिल लेके जाते थे बाजार, सब्जी ले लेते थे और टीवी के दुकान पे खड़े हो जाते थे। तो टीवी के दुकान वाले क्या करते थे कि बाहर की तरफ टीवी लगा के उसमें क्रिकेट मैच लगा देते थे। अब झोला सब्जी से भर के साइकिल में फंसा के खड़े हैं, एक ओवर देख के चले जाएंगे। एक ओवर देखे तब तक फिर लालच बढ़ा, अच्छा एक ओवर और, तो घंटों भर खड़े रह जाते थे। 15-15 ओवर, 20-20 ओवर। एक बार तो खोजने के लिए घर से आदमी आया था,
फिर पकड़ के ले जाया गया। सोचिए ले जाने के बाद कितनी सुंदर सेवा हुई होगी। जय हो, बड़ी बड़ी कृपा। वही उसी स्थिति में भगवान सूर्य हैं, ऊपर खड़े हैं, अयोध्या का आनंद महोत्सव देख रहे हैं। जैसे पद बधाई गीत सुनते गए उनका मन और रमता गया। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक सुने। फिर निर्णय करने लगे, मन में सोचे ये लोग तब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे। अब थोड़ी देर में उत्सव बंद होने वाला होगा, थोड़ी देर में बंद ही हो जाएगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा बधाई गीत हुआ होगा। तो भगवान सूर्य निर्णय किए कि अब एक बार फुल एंड फाइनल सब उत्सव बंद हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? बधाई वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? बंद हो तो चला जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बोलिए, वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगी। जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। अब सोचिए, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मन जाने को। भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। सूर्य नारायण 1 महीने तक हिले नहीं वहां से। बहुत पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नो महाराज, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है महाराज। ये कैसे संभव हो गया? हमारी बहन जी अमेरिका से आई हैं, बैठी हैं उधर कुर्सी पर। हम लोग अमेरिका कथा गाने जब जाते हैं, रात को 9 बजे कथा करके हॉल से बाहर निकलते तभी दिन बना रहता है। 9 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं रात को, जून जुलाई के महीने में। आप यूरोप में चले जाइए, नॉर्डिक के तरफ। अभी हम लोग गए थे वहां, रतिया में 11 बजे के बाद सूर्यास्त होता था। और ऊपर जाइए नॉर्वे की तरफ तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात। वहां तो एक ऐसा भी समय आता है, उसको मिडनाइट सन कहते हैं। रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो यदि वहां 6 महीने तक दिन हो सकता है, तो जहां पर परमात्मा अवतार लिए हैं वहां 1 महीना नहीं हो सकता है क्या? है? 1 महीने तक कौतुक देखे पतंग भुलाना। पतंग मतलब समझते हैं? पतंग, वो गुड्डी वाला पतंग नहीं, वो नहीं पतंग। सूर्य नारायण का नाम पतंग है। पतंग यानी सूर्य नारायण। अयोध्या का उत्सव देखकर, कौतुक देखकर, कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण भूल गए कि आगे भी जाना है। परिणाम 1 मास ते जात न जाना। उनको पता नहीं चला कि 1 महीना निकल गया। 1 महीना अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। आप दर्शन करिए, अयोध्या में राम जी अवतार लिए 1 महीने तक दिन रहा। यदि राम जी
यह रहस्य काहो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। 1 महीने तक उत्सव देखने के बाद सूर्य नारायण प्रणाम करके गुणगान करते अपने यात्रा में आगे की ओर बढ़े। कैलाश पर बैठकर भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी की। पार्वती जी पूछी, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपको मैंने बताया नहीं, छिपा के रखा है आपसे। तो मां ने पूछा, कौन सा काम कर दिया? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या, आपको बताया नहीं था। मां बोली, अकेले चले गए हमको बिना लिए? हमको लेकर क्यों नहीं गए? शंकर जी बोले, देवी पिछले जन्म में जब आप सती थी तो आपको एक बार राम जी की कथा सुनाने ले गया था मैं। परसों की कथा याद है ना? बोलिए। हाँ। कथा सुनकर वापस कैलाश लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए वन में देख लिया था, और रोते हुए राम जी को देखने के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया था। अब की बार मैं जहां गया था, पिछली बार तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं डर गया कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देखकर आपको भ्रम न हो जाए, इसलिए मैं डर के मारे नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर जी बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले, काग भुषुंडी संग हम दो। आप दर्शन करिए शंकर भगवान कितने सावधान हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे संग काग भुषुंडी गए, नहीं, काग भुषुंडी के संग मैं गया। काग भुषुंडी संग हम दो। अब आपको ये महाराज इसमें अंतर क्या है? बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय कहां है समिति के? खड़े हो जाए। यदि हम आपसे कहें कि कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, ग्वालियर चलना है, ठीक है, हम गाड़ी लेकर के आएंगे, तो आप अपने साथ घर के कितने लोगों को ले जाएंगे ग्वालियर? कैसे समिति को ले लेंगे? मैं क्यों पूछ रहा हूं? जब आपको मैं कहूंगा आप तैयार रहिएगा, चलना है ग्वालियर, तो आप अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते, अकेले तैयार रहेंगे आप। क्यों? पता नहीं गाड़ी में जगह है कि ना है, महाराज और किसको किसको बोले होंगे। लेकिन जब आप ग्वालियर जाने की रचना बनाएंगे तो आपका जिसका मन होगा उसको आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक? ऐसे कल ग्वालियर जाना नहीं है, बैठिए। आप समझे? शंकर भगवान कहते हैं कि यदि मैं प्लानिंग करता अयोध्या चलने की तब तो मैं आपको ले ही जाता, लेकिन भवानी क्या बताऊं, प्लानिंग काग भुषुंडी जी की थी, मेरी नहीं थी। काग भुषुंडी संग हम दो। अब हमको क्या पता गाड़ी में कितना जगह है, इसलिए मैं अकेले चला गया।
मां बोली जाने के लिए कौवे मिले थे आपको? काकभूषुंडी जी कौवा है, आप भोले भंडारी। शंकर जी बोले कौवा है तो क्या हुआ? भवानी, यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, जिसके साथ स्वभाव न मिले ना उसके साथ कभी यात्रा मत करिए। आप कथा में आए हैं, आप सब कथा के श्रोता हैं, बरबस आपको लाया नहीं गया है। यदि मान लीजिए आप किसी को, अपने मित्र को बरबस कथा में लाके बिठा दिए और उसका मन कथा में बिल्कुल नहीं लगता, जैसे कथा प्रारंभ होगी 10 मिनट बाद आपको खोदना शुरू करेगा। चला जाए चला जाए चला जाए, बहुत 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 सुने हैं, चला जाए, इतना आपको परेशान कर देगा कि आप विवश होके उठ के चले जाइएगा। यदि मजबूरी बस कभी किसी कथा में ऐसे व्यक्ति के साथ जाना पड़े, क्यों मजबूरी? क्योंकि गाड़ी उसी के पास हो, तो आप उसको फंसा करके लेके कथा में गए, तो गाड़ी पार्क करने के बाद चाबी उससे अपनी जेब में लेके रख लीजिए और किसी बहाना करके उससे गुम हो जाइए, उससे दूर हो जाइए और चुपचाप देखिए। यदि वो इधर बैठ रहा है तो आप उधर कोने में जाके बैठ जाइए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक चुपचाप बैठ के कथा सुनते रहिए। कथा के बाद जाकर बोलिए मिल गए मिल गए मिल गए, चला जा। जहां पास में बैठेगा न स्वयं सुनेगा न सुनने देगा, बोलेगा इससे अच्छा तो मोबाइल पे सुन लो। कहे मोबाइल पे सुनने का बड़ा लाभ हो, जब मन न करे महाराज के मुंह पर एक बार मोबाइल पर टैप करो ना, मुंह पर वो बटन होता टैप करने वाला, टैप करो, महाराज वहीं रुके हुए हैं और जब तक दोबारा ना मारो महाराज हिलेंगे भी नहीं। यहां तो कुछ कर नहीं सकते, यहां तो दबाने का सिस्टम है नहीं, यहां तो सुनना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं देवी, काकभूषुंडी जी के साथ मैं गया और वो कौवा और मैं भोले भंडारी बन के हम लोग नहीं गए। मनुज रूप जानई नहीं को, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए। वहां जाने के बाद हम लोग परमानंद से भर गए देवी, और मैंने अपनी आंखों से देखा वहां श्री चक्रवर्ती जी के पास जो भी आकर जिसने जो भी मांगा, महाराज ने किसी को ना नहीं बोला, जिसने जो मांगा महाराज ने उसी को वही प्रदान कर दिया। जिसने हाथी मांगा महाराज ने उसको हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसको महाराज ने रथ दिया। फिर उसने कहा महाराज चलाएगा कौन, घोड़ा दीजिए, तो उसको घोड़ा भी दिया। जिसने गौ माता को मांगा उसको गौ दिया, जिसने सोना चांदी हीरा मांगा उसे आभूषण दिए, जिसने कपड़ा मांगा महाराज ने उसको कपड़ा दिया। दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दिया ये महत्वपूर्ण है। अभी एक हमको किसी ने कोई दिखा रहा था हमको एक वीडियो, महाराज ये देखिए, किसी पार्टी की नेत्री थी, नेता एक महिला, वो अस्पताल में ना मरीजों को बिस्कुट दान कर रही थी। अब वो भूल गई कि फोटो खींचने वाले के पीछे कोई वीडियो भी बना रहा है। वो कैमरामैन लेके गई थी फोटो खिंचवाने के लिए, और उनके पीछे उन्हीं का कोई पार्टी का होगा, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। 5 रुपए वाला पार्ले जी का छोटका बिस्कुट आता है ना, छोटा वाला, वही बिस्किट मरीज के हाथ में देकर फोटो खिंचवाती थी, और जब फोटो खींचा तो बिस्कुट वो ले लेती थी, उसको देती नहीं थी। फोटो खिंचा फिर बिस्कुट ले ली, फिर दूसरे मरीज को वही पकड़ा करके फोटो खिंचवाई और सबसे खिंचवा के बिस्कुट खाते चली गई। इतना दान न कर दीजिए कि लेने वाला बेचारा उसी में दब के मर जाए। है दिन रात, मैं तो केवल मीडिएटर हूं,
वहां से लेकर यहां पहुंचा दे रहा हूं, लेकिन लोग भरम हम पर करें कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मारे शर्म के तासो नीचो न। ये देने की नियम है। महाराज ने देने वालों को, मांगने वालों को इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और आशीर्वाद देने लगे। महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। यही प्रकरण चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। इसका नियम है, घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर और श्रेष्ठ के मुख से बालक अथवा बालिका का नामकरण कराया जाए। ये नियम जो है मैं बताऊं आपको। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलवाया। बुला करके दिव्य आसन पर बिठाया, पूजन किया और पूजन करके महाराज गुरुदेव से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। हे गुरुदेव भगवान, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। किसने कहा? हाँ, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा। गुरुदेव भगवान मन में सोचे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बोले, महाराज इनके अनेक नाम हैं और आपने एक एक नाम पूछा है, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, गाइए, सुनकर गाइए, सिंधु सुख राशि। सीधा प्रश्न है, जो सामान भगवान के पास है ही नहीं है, वो देंगे कहां से आपको? वहां तो केवल आनंद भरा हुआ है, तो दुख कैसे दे देंगे हो? हमको दुख मिल रहा है, ये हमारे अपने कर्म का परिणाम है, और जो जीवन में सुख और आनंद मिल रहा है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके पुत्र आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। बिना राम जी की शरण में आए
विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। राम राम कहो आराम मिलेगा। आठों पहर सुबह शाम मिलेगा। राम राम कहो आराम मिलेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, महाराज श्री गाते हैं इसको। राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से गाइए जाएगा। नर तन मिला, गाइए। प्रभु की करुणा से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला। सावधान, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी जग कहेगा कहानी। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। क्या होगा, दाता झोले को भर जाएगा, दाता झोले को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी कोलारस में चर्चा तेरे, होगी कोलारस में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आज के बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। पूरी सभा ने कहा, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे, जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब हाँ, भोजन कराएंगे। तो भरत जी सबको भोजन कराते हैं। हाँ? समझिएगा, भोजन से शरीर को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, परंतु आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है।
और आप मानस जी को पढ़िएगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार एक बात लिखी है। क्या? भरत जी कोई जीव नहीं है, भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम। भरद्वाज जी भरत जी से कहे, गोस्वामी जी मानस अयोध्या कांड के अंत में लिख डाले कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमान भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है, बर्तन। भरत जी क्या है?